हेलो दोस्तों। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग चैप्टर 4 को। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इलेक्ट्रिक लैम्प्स 40 वॉट 220 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 200 वोल्ट। द पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉम्बिनेशन। दो इलेक्ट्रिक लैंप है 40 वॉट का, ठीक है। कनेक्टेड किस में, किस फॉर्म में कनेक्टेड है? सीरीज फॉर्म में, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो लैंप है, ठीक है। ये हमारे पास एक लैंप हो गया और ये कि हमारा दूसरा लैंप है, ठीक है। ये सीरीज में कनेक्टेड है, कितने वोल्टेज से? 220 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है। ये हो गया 40 वॉट का और ये भी हो गया 40 वॉट का। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो कल हमने पढ़ा था कि अगर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो मान लेते हैं P1 की वैल्यू है 40 वॉट, ठीक है, और P2 की वैल्यू है 40 वॉट, ठीक है। तो पावर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अगर सीरीज में कनेक्टेड हो? तो P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, ठीक है। तो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 40 80, ये दो बार में कट गया और ये 20, ये आंसर हो गया इसकी 20 वॉट, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, जैसे दो ये क्या है? रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला है जो हम लोग पैरेलल में यूज करते हैं, ठीक है। जब दो रेसिस्टर पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, तो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यही तो होता है, ठीक है। तो ये तो वही सेम वाला फॉर्मूला है। और जब हम लोग को पता है, जब दो सेम अमाउंट का रेसिस्टर, मान लेते हैं इसकी वैल्यू R है, इसकी भी वैल्यू R है, जब दोनों पैरेलली कनेक्टेड रहेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा? R/2, जस्ट इसका हाफ हो जाता है। तो इसमें भी क्या होगा, जब दो लैंप सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, तो पावर हमारा जस्ट उसका हाफ हो जाता है। पावर कितना हो जाएगा? जस्ट उसका हाफ, यानी कि 40/2 इज इक्वल टू 20 वॉट। तो ऐसे हमारा 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसे हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, अब इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था तो समझाने के लिए बता दिए। अब नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व इस तरीके से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू बल्ब्स 100 वॉट 250 वोल्ट and 200 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए 500 वोल्ट लाइन। देन, देखिए दोस्तों, दो बल्ब है हमारे पास, एक 100 वॉट 250 वोल्ट का, एक 200 वॉट 250 वोल्ट का। अगर इसे हम लोग कनेक्ट करते हैं 500 वोल्ट के लाइन के साथ, तो क्या होगा? हमारा 100 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाएगा, 200 वाट का बल्ब फ्यूज होगा, या फिर दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएगा, या फिर कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। देखिए, हम लोग इसका ड्राइंग बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। ये हमारा 100 वाट का बल्ब है, दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे पैरेलल, इसके पैरेलल में एक बल्ब और लगा देते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया हमारा पैरेलल में। ये सप्लाई कर रहे हैं हम लोग 500 वोल्ट के साथ। सप्लाई कितना दे रहे हैं? 500 वोल्ट, ठीक है। और ये बल्ब ऑपरेटेबल कितना है? 250 वोल्ट पे, ठीक है। ये बल्ब बनाया गया है 250 वोल्ट पे काम करने के लिए, और हम लोगों ने इसे जस्ट इसका डबल वोल्टेज दे रहे हैं इस पे। तो क्या होगा, देखिए, पैरेलल सर्किट में हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, यानी कि इस यहाँ पर भी, इसके अक्रॉस भी हमें 500 वोल्ट मिलेगा और इसके अक्रॉस भी हमें 500 वोल्ट ही मिलेगा, यानी कि दोनों बल्ब के अक्रॉस हमें 500 वोल्ट मिल रहा है। इसलिए हमारा दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बोथ बल्ब विल गेट फ्यूज, बोथ बल्ब विल बी फ्यूज्ड, ठीक है। यानी कि हमारा दोनों बल्ब इसलिए फ्यूज हो जाएगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, यानी कि यहाँ भी 500 वोल्ट मिलेगा, यहाँ इसके पास भी 500 वोल्ट मिलेगा, तो दोनों बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा, यानी कि आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू बल्ब्स 100 वॉट एंड 250 वोल्ट 200 वॉट एंड 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये वाला, अरे यहाँ, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड था तो ये फ्यूज हो गया, ठीक है। दोनों बल्ब फ्यूज हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, सेम बल्ब को अब हम लोग सीरीज में कनेक्टेड करेंगे, ठीक है। अब क्या है, 100 वाट बल्ब 250 वोल्ट का बल्ब और ये 200 वाट का बल्ब को अब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, और ये हमारा 200 वाट का बल्ब है। इसे अब हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, कितने सप्लाई के साथ? 500 वोल्ट सप्लाई के साथ। ये हमारा 500 वोल्ट है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 100 वाट और इसकी वैल्यू है 200 वाट, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सीरीज सर्किट में वोल्टेज हमारा डिवाइड हो जाएगा, यानी इसके अक्रॉस मिलेगा हमें V1 और इसके अक्रॉस मिलेगा हमारा V2, ठीक है। तो देखिए, अब ये 100 वाट का बल्ब है और ये 200 वाट का बल्ब है। तो कल वाले सेशन में हमने पढ़ा था कि इसका जो पार्ट 1 था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर पावर ज़्यादा रहेगी, ठीक है, तो रेसिस्टेंस हमारा कम हो जाता है। जितनी ज़्यादा पावर, रेसिस्टेंस उतनी कम।
और जितनी कम पावर उतनी ज़्यादा रेसिस्टेंस। तो इन दोनों में मान लेते हैं ये हमारा R1 है, ये R2 है, ठीक है, और पावर ये P1 है और ये P2 है, ठीक है। तो किसकी वैल्यू कम है, पावर किसकी वैल्यू कम है, इसकी, यानी रेसिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा, यानी कि R1 की जो वैल्यू है वो R2 से ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि पावर की वैल्यू कम है तो इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखिए सीरीज सर्किट में हमारा पावर का वैल्यू क्या होता है, P इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू आर, यानी कि रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना। अगर रेसिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, V इजिकल टू वी वन इजिकल टू आई इंटू आर वन, सिंस आर देखिए V1 इजिकल टू आई इंटू आर वन और V2 इजिकल टू आई इंटू आर टू, ठीक है। सिंस R2 का वैल्यू कम है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप हमारा ज़्यादा होगा तो ये बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर वोल्टेज ड्रॉप हमारा ज़्यादा हो जाएगा इसके क्रॉस तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अब ये फ्यूज जैसे ये बल्ब जैसे ही फ्यूज हो गया तो अब हमारा क्या हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, इधर तो करंट ही पास नहीं होगा, यानी कि ये बल्ब हमारा सेव हो जाएगा, ये बल्ब हमारा बच जाएगा, ये फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा वोल्टेज मेरा ड्रॉप हो रहा था जिसकी वजह से ये बल्ब फ्यूज हो गया। जैसे ये बल्ब फ्यूज हो गया तो ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, करंट पास ही नहीं हो रहा, यानी कि ये बल्ब हमारा बच जाएगा। तो सिर्फ एक ही बल्ब फ्यूज होगा, हमारा 100 वाट का बल्ब, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थ्री बल्ब्स B1 B2 एंड B3 आर कनेक्टेड टू द मेंस, ठीक है, तीन बल्ब हैं B1 B2 एंड B3 डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट इफ B3 is disconnected from the circuit by opening switch as the incandescence of bulb B1। देखिए तीन बल्ब कुछ इस तरीके से कनेक्टेड थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, B3 को खोल दिया है, B3 को खोलने से B1 की वैल्यू बढ़ जाएगी या या B1 की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी जो इससे लाइट निकल रही थी, ठीक है, लाइट को एक्चुअली हम लोग मान लेते हैं पावर, लाइट एनर्जी पावर ही तो है, ठीक है। पावर कम हो जाएगी या पावर बढ़ जाएगी, तो देखिए पावर तब हमारा बढ़ जाएगा अगर रेसिस्टेंस कम हो जाए, पावर बढ़ जाएगा अगर रेसिस्टेंस हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस कम हो रहा है या ओवरऑल रेसिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। देखिए दोस्तों जब ये हमारा कनेक्टेड था, ठीक है, ये जब कनेक्टेड था तो जब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि जब दो रेसिस्टर पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी यानी कि रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी हमारी, ठीक है, तो पावर बढ़ जाएगा, है ना, तो हमारा पावर इंक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं कि अब यहाँ से हमारा ये बल्ब जो है डिस्कनेक्ट हो गया, ये जैसे डिस्कनेक्ट हो गया ओवरऑल रेसिस्टेंस हमारी बढ़ गई, क्योंकि पैरेलल सर्किट में रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। और लेकिन अब इसे हम लोगों ने रिमूव कर दिया, अब सिर्फ बचा ये, अब इसकी सिंस इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है तो हमारा जो इनकैंडेसेंस है, जो पावर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सिंस सिंस हमारा अब रेसिस्टेंस की वैल्यू ओवरऑल बढ़ गई है, ठीक है, पहले से ज़्यादा हो गई है, तो हमारी इनकैंडेसेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि क्यों, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो पावर की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि हमारा इनकैंडेसेंस कम हो जाएगा, जो लाइट निकल रही थी इस बल्ब से वो कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यू आर गिवन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दिए हुए हैं जिसमें एक हीटर है, एक केटल है, एक बल्ब है, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेसिस्टेंस किसका है। तो रेसिस्टेंस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू सबकी सेम है, ठीक है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर का हम लोग रेसिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हीटर का रेसिस्टेंस निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय पावर, पावर की वैल्यू कितनी है 1 किलोवाट, यानी कि 1000, ये 4 बार में कट गया तो इसकी वैल्यू आई 125/2 वाट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक केटल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, हमारे फिर से वी स्क्वायर बाय पी करेंगे तो वी कितना है 250, फिर इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1 किलोवाट यानी कि 1000, ये 4 बार में कटा, यानी इसकी भी वैल्यू 125/2 वाट, ठीक है। और सिमिलरली इसका भी वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रिक जब बल्ब की रेसिस्टेंस निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू आई 125/2, यानी कि सारे के सारे जितने अप्लायंसेस है सारे सब की वैल्यू सेम है, सारी की सब की रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि हमारा ऑल हैव इक्वल रेसिस्टेंसेस, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया जनरल तरीका, ठीक है, इतना हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो रेसिस्टेंस है क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, एक वोल्टेज पे, एक पावर पे। यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज की वैल्यू तीनों की सेम है,
पावर की भी वैल्यू सेम है, यानी कि हमारा रेसिस्टेंस भी सेम होगा। सीधा सीधा आंसर मानेंगे, ऑल हैव इक्वल रेसिस्टेंसेस। अगर वोल्टेज चेंजेस रहता, अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता कि 1 किलोवाट का हीटर है और 200 वोल्ट इसकी वैल्यू दी हुई है, फिर रहता यहाँ पे 200 वॉट का केटल है और इसकी भी वैल्यू दी हुई रहती 250 वोल्ट, तब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं रेसिस्टेंस की वैल्यू R1 और R2 निकालते हैं, फिर देखते हैं किसकी वैल्यू कम आ रही है किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। लेकिन सिंस यहाँ पे सबकी वैल्यू सेम है, ठीक है, वोल्टेज भी सेम है और पावर भी सेम है, ठीक है, तो हम लोग को कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, रेसिस्टेंस भी हमारा सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉप्स बाय 2%, ठीक है, एक बल्ब में हमारा इलेक्ट्रिक करंट कितना ड्रॉप हो जाता है 2%, तो पावर कितना डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा करंट कितना ड्रॉप हो जाता है, करंट ड्रॉप को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा आई से, 2% हमारा करंट डिक्रीज हो जाता है, तो पावर कितना डिक्रीज हो जाएगा। पावर की फॉर्मूला कितनी है, यानी कि डेल्टा पी हमारा कितना हो जाएगा। पावर की फॉर्मूला होती है हमारे दोस्तों आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, सबका डेरिवेटिव निकाल देंगे, क्योंकि करंट ड्रॉप दिया हुआ है तो जैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डी टू द पावर एक्स टू द पावर एन को डिफ्रेंशिएट करते हैं डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता है हमारा एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आई 2 - 1, और आर तो हमारा कांस्टेंट है तो आर तो निकल जाएगा, यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू डेल्टा आई, 2 - 1 1 ही हो जाएगा, तो 2 इंटू डेल्टा आई की वैल्यू 2% में गिवन, यानी ये हो गया हमारा 4%। डेल्टा पी की वैल्यू हो गई 4%, यानी कि अगर हमारा किसी बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट 2% कम हो जाता है तो पावर कितनी कम हो जाएगी 4%। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू बल्ब्स ऑफ 500 वॉट एंड 300 वॉट आर मैन्युफैक्चर्ड टू ऑपरेट ऑन 220 वोल्ट लाइन, द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 500 वॉट एंड 300 वॉट क्या होगा। देखिए दो बल्ब है हमारे पास, ठीक है, दोनों की पावर कितनी गिवन है, एक है 500 वॉट का बल्ब, ठीक है, और एक है हमारे पास 300 वॉट का बल्ब, दोनों को बनाया गया है 220 वोल्ट के लिए, और 220 वोल्ट का 220 वोल्ट में ऑपरेट करने के लिए। तो हमें पूछ रहा है रेसिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, यानी कि R1:R2 पूछ रहा है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर की फॉर्मूला होती है हमारी आई वी, हम तो वोल्टेज यहाँ पे गिवन है तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे V² बाई R1, ठीक है। उसी तरह P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2 = V² बाई R2, वोल्टेज तो हमारा सेम ही है, दोनों 220 वोल्ट पे काम करने के लिए बनाया गया तो वोल्टेज सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, P1 को डिवाइड कर देंगे P2 से, P1 को P2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा V²/R1 इंटू R2/V²। ये V² कट गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे R2/R1 है, हमें R1/R2 चाहिए, तो R1/R2 के लिए R1 इधर चले जाएगा तो P1 नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा P2/P1, ठीक है। P2 की वैल्यू कितनी है 300 और P1 की वैल्यू 500, ठीक है, ये और ये कट गया, यानी कि R1:R2 का रेशियो आ रहा है 3:5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सेम मास ऑफ कॉपर इज ड्रॉन इनटू टू वायर्स 1 मिलीमीटर थिक एंड 3 मिलीमीटर थिक, ठीक है, कॉपर के दो बॉडीज हैं, ठीक है, कॉपर के दो बॉडीज है, मान लेते हैं एक बॉडीज ये है, दूसरा बॉडी ये है, ठीक है, दोनों की वॉल्यूम सेम है, गिवन है में मास सेम है, यानी कि वॉल्यूम सेम है इसके, ठीक है। इन दोनों को पिघला के मेल्ट करके दो वायर बनाया गया, मान लेते हैं इससे एक वायर बनाया गया जिसकी थिकनेस है 1 मिलीमीटर, ठीक है, मान लेते हैं एक वायर बनाया गया जिसकी थिकनेस है 1 मिलीमीटर, इससे जो दूसरा वायर बनाया गया इसकी थिकनेस है 3 मिलीमीटर, ठीक है, इसकी थिकनेस है 3 मिलीमीटर। फिर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, जाहिर सी बात है ये अगर वायर है और एक ये वायर है, दोनों वायर है तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगी ही, ठीक है, रेसिस्टेंस है और उसमें करंट अगर पास करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड करंट इज पास, तो उसमें हीट डेवलप होगा, तो ये देखना है कि इसमें कितना हीट डेवलप होता है और इसमें कितना हीट डेवलप होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, ठीक है, वॉल्यूम अगर सेम है तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, दो वायर है तो मान लेते हैं ये A1 × L1, इसे मान लेते हैं A2 × L2, ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई
R2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लेंथ छूट गया, इंटू L1 इंटू L2। ये पाई कट गया, ठीक है। R1 की वैल्यू कितने की बना है, एक है 1 मिलीमीटर थी, तो ये डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और ये मिलीमीटर है, इसे जब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ और स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा फिर 1/2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू R2 की वैल्यू 3 मिलीमीटर, यानी ये हो गया ये 3/2, ठीक है, वो थिकनेस है यानी कि डायमीटर है, ये भी मिलीमीटर में, तो ये भी इंटू L1, ये भी हो जाएगा 3/2 इंटू 10⁻³ इंटू L2। देखिए 10⁻³ ये और ये कट गया, ये 2 और ये 2 सारा 2 कट गया, बचा यहाँ पे 1 इंटू L1, यानी कि L1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 L2, ठीक है, यानी कि L1 की वैल्यू आई, L1/L2 की वैल्यू आ गई 9, ठीक है, L1/L2 की वैल्यू आ गई 9। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है, L1/L2, देखिए इस जगह पे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, L1/L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2/A1, ठीक है, तो A2/A1 की वैल्यू आ गई हमारी 9, ठीक है, क्योंकि L1/L2 की वैल्यू कितनी है 9, L1/L2 की वैल्यू 9, ये वैल्यू हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये आगे चल के यूज होगा, और A2/A1 की भी वैल्यू होगी 9। अब आते हैं हमारी रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेसिस्टेंस हमारा हो जाएगा रो इंटू L1/A1, रेसिस्टेंस की फॉर्मूला ये होती है, दूसरे वायर की रेसिस्टेंस हो जाएगी R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2/A2। सिंस दोनों जो वायर है सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू रो इंटू L1/A2 इंटू A2 डिवाइडेड बाय रो इंटू L2, ये रो कैंसिल आउट हो गया, R1/R2 इज इक्वल टू आया L1/L2 इंटू A2/A1, यहाँ 1 होगा, सॉरी यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा, तो L1/L2 की वैल्यू कितनी 9 और A2/A1 की वैल्यू कितनी 9, यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 81/1, ठीक है, यानी कि हमारा रेशियो आ गया R1:R2 इज इक्वल टू 81:1, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू आया, ये हमारी कितनी आई रेसिस्टेंस की वैल्यू। अब हम लोग पावर निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो यहाँ से पावर निकालेंगे। पावर की फॉर्मूला सीरीज सर्किट में क्या होती है, पावर की फॉर्मूला सीरीज सर्किट में होती है I² इंटू आर, ठीक है, सीरीज सर्किट में पावर की फॉर्मूला ये होती है। तो मान लेते हैं दोनों सर्किट है, एक में होगा P1 एक में P2, तो I² बाय R1 डिवाइडेड बाय I² बाय R2, ठीक है, ये I² कट गया, P1/P2 इक्वल टू R1/R2, तो R1/R2 की वैल्यू कितनी है 81:1, यानी कि हमारा जो पावर होगा, जो हीट प्रोड्यूस होगा, वो किस रेशियो में होगा 81:1 के रेशियो में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। पावर ऑफ ए हीटर इज 500 वाट एट 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर कोई हीटर, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस आउटपुट देता है तो पावर कितना कंज्यूम करता है 500 वाट, ठीक है, तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि जब ये 200 डिग्री सेल्सियस आउटपुट देगा तो पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब ये 800 डिग्री सेल्सियस आउटपुट देता है तो पावर कितना कंज्यूम करता है 500 वाट, ठीक है। हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है कितना 4 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना है, तो हमें 200 डिग्री जब ये आउटपुट देगा तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो फॉर्मूला इसकी होती है, अगर हमें 200 डिग्री पे निकालना है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में निकाला था, तो फॉर्मूला क्या थी R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा नॉट T2 माइनस T1, ठीक है, ये वैल्यू होती थी, तो सेम चीज यहाँ पे पुट कर देंगे, P200 इज इक्वल टू P800 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है, तो P800 की वैल्यू गिवन है 500, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 400 इंटू 10⁻⁻4 T2 माइनस T1, यानी कि 800 माइनस 200 हो जाएगा 600, 800 में 200 गया 600 बचेगा। अब इसे
ये हो गया 500 इंटू 1 500 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 600 इंटू 500। ठीक है, तो 10⁻⁻4, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, तो 6 पंचे 30 चौक 120, यानी कि 500 प्लस 120 इज इक्वल टू 620 वाट। यानी कि ये जो है हमारा 200 डिग्री सेल्सियस पे कितना वैल्यू देगा, 620 वाट। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस जब ये आउटपुट देगा तो पावर कितना कंज्यूम करेगा हमारा, 620 वाट। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटालिक वायर। ठीक है, एक कोई वायर है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक वायर है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, इसके बीच में हम लोग एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं करते। सम हीट इज डेवलप्ड। ठीक है, अगर ये हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा रेसिस्टेंस है और इसे सप्लाई दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें हीट भी अब डेवलप होगा कुछ ना कुछ। उसके बाद हमने क्या किया है, बोथ लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर्स आर हाफ। अब हमने रेडियस और लेंथ दोनों को हाफ कर दिया है। ठीक है, तो अब पता करना है कि अब जो हीट डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले जो था हमारा, ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ द वायर, लेट द रेडियस ऑफ द वायर इनिशियल कंडीशन में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में जब अभी कुछ हाफ नहीं है, क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमारा आर मीटर है। ठीक है, रेडियस हमारा कितना है, आर मीटर। ठीक है, या 2 आर मीटर मान लेते हैं सबसे अच्छा। मान लेते हैं कि इसको फिर हाफ करना होगा, नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, हाफ कर दिया, तो वहां पे आर हो जाएगा। मान लेते हैं 2 आर मीटर है। ठीक है, लेंथ मान लेते हैं, लेंथ मान लेते हैं 2L। ठीक है, 2L। तो अब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा हमारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर की वैल्यू कितनी है, 2R, यानी कि 4R का स्क्वायर। ये हो गया हमारा, यहाँ लिख देते हैं 4 पाई R स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंस की वैल्यू हो गई हमारी, रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी हमारी रो इंटू एल बाई ए। रो एल की वैल्यू कितनी है, 2L, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 पाई R स्क्वायर। ये 2 बार में कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारा जो इनिशियल कंडीशन में रेसिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आ रही है 1/L रो इंटू एल बाई 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट में रेसिस्टेंस इस वायर की इतनी थी। अब आते हैं नाउ। ठीक है, अब क्या किया हमने, रेडियस हाफ कर दिया है, न्यू रेडियस। अब हमारा न्यू रेडियस क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले रेडियस की हाफ हो जाएगी। यानी कि अब हमारा रेडियस हो गया, पहले 2R था तो अब R हो जाएगा, आर मीटर। ठीक है, लेंथ भी हमने हाफ कर दिया है। ठीक है, अब हमने लेंथ भी हाफ कर दिया है, तो पहले 2L था तो अब L मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है फॉर्मूला हमारा पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर आर ही है, तो ये हमारा हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमारी R2 की वैल्यू आ गई रो इंटू एल बाई ए। तो रो तो हमारा रो ही सब रह जाएगा, एल की वैल्यू है एल और ए की वैल्यू है पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 है, ये है इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि R1/R2, R1/R2 जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई इंटू, ठीक है, एल सॉरी पाई बोल रहा है, रो इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई R स्क्वायर इंटू ये ऊपर चल जाएगा पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो इंटू एल। ये और ये कट गया, पाई R स्क्वायर कट गया, यानी कि R2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2R1। ये है हमारा मेन। ठीक है, ये आ गया हमारा। देखिए, यानी कि अब जो हमारा रेसिस्टेंस आएगा वो पहले वाले रेसिस्टेंस के मुकाबले डबल रहेगा। ठीक है, अब हमारा रेसिस्टेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पावर इनिशियल कंडीशन में हमारा पावर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू I/R। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में हमारा पावर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू I/स्क्वायर और R की वैल्यू कितनी आएगी, 2R1, यानी लिखेंगे 2R1। यानी कि हमारा पावर जो है, यानी कि पावर जो है हमारा, देखिए
पहले आई स्क्वायर आर था, अब हो गया 2i², यानी कि पावर हमारा डबल हो गया। यहाँ लिखेंगे पावर हमारा डबल हो जाएगा। अगर हम लोग लेंथ को भी हाफ कर दें और रेडियस को भी हाफ कर दें तो पावर कंजम्पशन डबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4.2 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 4.2 ओम, करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर। तो हीट प्रोड्यूस, ठीक है, हीट कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 4.2। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हमें कैलोरी में निकालना, सारे के सारे आंसर कैलोरी में है, तो कैलोरी में निकालने के लिए हम लोग 4.2 से डिवाइड करते हैं। तो आई स्क्वायर आर यानी कि 10 × 10 × 4.2 डिवाइडेड बाय 4.2, ये कैंसिल आउट, यानी कि 100 कैलोरी पर सेकेंड आंसर आ गया हमारा। हीट कितना डेवलप हो रहा है, 100 कैलोरी पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए हीटर कॉइल रेटेड एट 1000 वाट 220 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस 110 वोल्ट लाइन, पावर कंज्यूम्ड इज। देखिए हमारा हीटर का जो पावर है कितना है, 1000 वाट। हीटर की जो पावर है कितनी है, 1000 वाट। ठीक है, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। ठीक है, तो इसे कनेक्ट कर दिया गया है 100 वोल्ट के सप्लाई के साथ। तो हमें पता करना है, जब हम लोग एक 220 वोल्ट की जगह में अगर 110 वोल्ट सप्लाई देंगे तो पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पावर की फॉर्मूला क्या होती है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर बाई पी, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220 इंटू 200 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, ये 2 जीरो कट गया, यानी ये हमारा हो गया 48.4 ओम। ठीक है, 22 48.4 ओम, यानी कि रेसिस्टेंस हमारा हीटर का कितना है, 48.4 ओम। ठीक है, वोल्टेज हमें पता है 110 वोल्ट, रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम हो गई 48.4 ओम। तो अब हम लोग पावर यहाँ से निकाल लेंगे। पावर इजकल टू व्हाट, तो पावर इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर। वी की वैल्यू 110 गुना 110। ठीक है, 48.4 को देखिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 22 इंटू 22, और ये 10 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग को क्या होगा, कटाने में आसानी होगा। 22 पंचे 110, फिर 22 पंचे 110, 25 25 यानी कि 250। पावर की वैल्यू होगी हमारी 250 वाट। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं, 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 48.4, ठीक है, तो भी वैल्यू हमारी कितनी, 250 वाट ही आएगी। ठीक है, आप लोग इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी था, तो हमने ये मेथड अडॉप्ट कर लिया। तो हमारा वैल्यू कितना है, 250 वाट, यानी कि अगर जो हमारा कॉइल था 1000 वाट का, 220 वोल्ट से सप्लाई करते तो ये 1000 वाट कंज्यूम करता, लेकिन जब से 110 वोल्ट के साथ सप्लाई देंगे तो कितना कंज्यूम करेगा, 250 वाट, यानी कि आंसर हमारा फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स मार्क्ड 500 वाट एंड 220 वोल्ट। ठीक है, दो बल्ब है हमारे पास जिसकी पावर की वैल्यू हमें गिवन है 500 वाट। ठीक है, ये कितना कंज्यूम करता है, एक बल्ब 500 वाट। देखिए ये 500 वाट कंज्यूम करता है, लेकिन कब, जब हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट सप्लाई देंगे ना, तब ये 500 वाट कंज्यूम करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों बल्ब को 110 वोल्ट के लाइन के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तब हमारा जो बल्ब है वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, इंडिविजुअल बल्ब, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं एक बल्ब की। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर बाई पी यानी कि वोल्टेज की वैल्यू हमारी 220 वोल्ट, यानी कि 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एक रेसिस्टेंस की वैल्यू आ रही है हमारी, एक बल्ब की रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई 484 डिवाइडेड बाई 5 ओम। ठीक है, एक रेसिस्टेंस की, दोनों को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया है। दोनों बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक रेसिस्टेंस R1, ये हो गया R2। ठीक है, दोनों बल्ब है हमारे। ठीक है, दोनों बल्ब है। इस रेसिस्टर की वैल्यू 484 बाई 5। ठीक है, इस रेसिस्टर की भी वैल्यू 484 बाई 5। ठीक है, सप्लाई हम लोग कितना दे रहे हैं, 110 वोल्ट। तो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2
यानी कि 484/5 प्लस 484/5 यानी कि हो गया 4 4 8 8 8 16 4 4 8 1 9 968/5 ओम। ठीक है, ये हमारी आ गई वैल्यू। तो हमारी करंट की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, इस सर्किट में हमारा करंट कितना फ्लो करेगा? आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 110 वोल्ट। रेसिस्टेंस की वैल्यू है 968 इंटू 5। ये हमारे एम्पियर इतनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इतना करंट फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस का वैल्यू ये है, तो हमारा पावर इज इक्वल टू हो जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। करंट कितना हमारा 110 गुना 5 डिवाइडेड बाई 968 वॉट। इधर हो जाएगा 110 इंटू 5 968। और रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है हमारा 484/5 ओम। तो ये 5 और ये 5 कट गया, ये दो बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसे कटाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा 22 चौक 88। ठीक है, 22 चौक 88, ये 22 से कट जाएगा 44 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11 चौक 44, ये 4 बार में कट गया, और ये कट गया हमारा 10 बार में, ये कट गया हमारा 5 बार में। तो यानी कि 25 25 25 125/4, यानी कि एक बल्ब हमारा पावर कंज्यूम करेगा 125/4 वॉट। ठीक है दोस्तों, एक बल्ब हमारा कितना कंज्यूम करेगा? ये जो बल्ब है हमारा कंज्यूम करेगा 125/4 वॉट। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन इलेक्ट्रिक फैन एंड ए हीटर आर मार्क्ड एट 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फैन है, ठीक है, जिसकी, ये फैन है, इसकी पावर की वैल्यू गिवन है 100 वॉट और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास एक हीटर है। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1000 वॉट और वोल्टेज सेम है हमारा 220 वोल्ट। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए दोनों में रेसिस्टेंस किसका कम होगा। सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज हमारा सेम है कि नहीं। दोनों में वोल्टेज हमारा सेम है, दोनों में वोल्टेज जैसे सेम होगा तब हम लोग देखते हैं कि पावर की वैल्यू किसकी ज़्यादा है। पावर की वैल्यू इसकी ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू इसकी कम होगी, यानी कि रेसिस्टेंस, हीटर की रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ हीटर इज लेस देन रेसिस्टेंस ऑफ फैन। ठीक है, कौन सा है हमारा? ग्रेट, द रेसिस्टेंस ऑफ हीटर इज लेस देन दैट ऑफ फैन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस। दो रेसिस्टर है हमारा, ठीक है, दो रेसिस्टर है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, किसके साथ? एक सेल के साथ। दो रेसिस्टर हमारा पैरेलली कनेक्टेड है एक ऐसे सेल के साथ जिसकी इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये हमारा दो रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हो गया। मान लेते हैं ये R1 है, ठीक है, ये R2 है और ये हमारा V है। ठीक है, इट यूजेस 4 टाइम। देखिए, हमें पता है कि अगर दो रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो कुछ पावर यूज करेगा, लेकिन अगर वही दोनों रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा पावर यूज कर रहा है। तो इस केस में कितना ज़्यादा पावर यूज कर रहा है? 4 टाइम्स। ठीक है, अगर यही दोनों रेसिस्टर को हम लोग सीरीज में लगा दें तो इससे 4 गुना पावर कम यूज करेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, व्हेन इन सीरीज, ठीक है, इफ वन ऑफ द रेसिस्टर इज 10 ओम। ठीक है, अगर एक रेसिस्टर की वैल्यू 10 ओम है तो हमें दूसरे रेसिस्टर की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, यही हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट जहाँ जहाँ पे R1 है वहाँ पे 10 ओम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 10 ओम। ठीक है, R2 प्लस 10 ओम, ये हमारी टोटल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब पावर कितना हो जाएगा? ठीक है, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है तो यहाँ पे लिखेंगे पावर इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, पावर इन पैरेलल कनेक्शन क्या हो जाएगा हमारा? वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? वी स्क्वायर को वी स्क्वायर ही रहने देते हैं क्योंकि वैल्यू तुम्हें पता नहीं। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 10R2
ये R2 प्लस 10 ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग R2 प्लस 10। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दोनों रेसिस्टर को। मान लेते हैं एक रेसिस्टर हमारा ये है और एक रेसिस्टर हमारा ये है। इन दोनों को जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, मान लेते हैं ये हमारा R1 है, इसकी वैल्यू गिवन है 10 ओम। ठीक है, ये R2 है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू है V। ठीक है, अब हमें गिवन है कि यहाँ पे पहले R इक्विवेलेंट निकालते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, यानी कि 10 प्लस R2। ठीक है, तो हमारी पावर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे पावर इन सीरीज। ठीक है, पावर इन सीरीज जैसे हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस R2। R इक्विवेलेंट हमारा यही है। देखिए, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रही होगी कि सर जब सीरीज कनेक्शन रहता है तब तो हम लोग पावर की फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर लेते हैं। देखिए, इससे भी लेंगे सेम आंसर आएगा, ये भी हम लोग लेंगे सेम ही आंसर आएगा, आंसर में चेंजेस नहीं आएगा। वो हम लोग लेते हैं बस जब हम लोग को इनकैंडेसेंस चेक करना रहता है। ठीक है, पावर ग्लो कब ज़्यादा ग्लो करेगा या पावर या फिर बल्ब कब कम ग्लो करेगा, बस कंपैरिजन के केस में। आंसर अगर हम लोग निकालें तो इससे भी वही आंसर आएगा, इससे भी सेम ही आंसर आएगा, आंसर में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें करंट की वैल्यू गिवन नहीं है, वोल्टेज गिवन है कि वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है, वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वोल्टेज वाला यूज कर रहे हैं। अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पावर इन जो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में जो पावर यूज कर रहा है वो 4 टाइम्स पावर ज़्यादा यूज कर रहा है सीरीज कनेक्शन के। ठीक है, पावर जो पैरेलल कनेक्शन में जो पावर यूज कर रहा है ये 4 टाइम्स ज़्यादा यूज कर रहा है सीरीज वाले कनेक्शन के। ठीक है, तो पावर इन पैरेलल हमारा क्या है, यही वाला हमारा है पावर इन पैरेलल। तो यहाँ लिखेंगे वी स्क्वायर इंटू R2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10R2 इज इक्वल टू पावर 4 इंटू पावर इन सीरीज कितना, यही पावर इन सीरीज इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस R2। ठीक है, तो ये वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा R2 प्लस 10 और R2 प्लस 10, यानी कि R2 प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10R2। इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी R2 की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। ठीक है, इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आसान सा इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर जितनी जल्दी कंप्लीट हो सके। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम बस लाइक कम से कम कर दिया करें। ठीक है, ये मुझे काफ़ी सारी मोटिवेशन देती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, लाइक और शेयर कर दिया करें।